जय माता दी प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य राहुल शास्त्री आज आया हूँ एक ऐसे भव्य स्थान पर जहाँ माँ काली, जिन्होंने रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था, एक ऐसे पवित्र स्थान पर मैं आया हूँ। और यहाँ पर जो हमारे मुख्य पुजारी माननीय श्री आचार्य हरीश गौड़ जी, वो इस स्थान का महत्व बताएंगे और इस स्थान पर पूजन पाठ करने का जो महत्व है उसके विषय पर आपको जानकारी देंगे कि यहाँ पर आने से, दर्शन करने से एवं पूजा पाठ करने से क्या लाभ होता है और क्या इसकी विशेषताएं हैं। आचार्य जी। श्री कामरूप निलयाम वरविंदवासाम ज्वालांधरे जनरूप धरा भवानीम कालीतिनाम विभवाम गिरिराज पीठे ताम कालिकाम कलिहराम सततम भजामा। ये गिरिराज पीठ केदार पीठे संप्रोक्ता देवी सन्मार्गदायिनी, ये केदार पीठ की अधिष्ठात्री देवी हैं जो सद्मार्ग को देती हैं। हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जैसे सद्मार्ग हमें उससे मिलता है, वैसे ही सद्मार्ग इस स्थान पर पूजन पाठ दान और पितरों के निमित्त कार्य करने से हमें प्राप्ति होती है सद्मार्ग की। कहते हैं आदि अनादि में रक्तबीज नामक दैत्य हुआ है जिसने सारे देवताओं को, वरुण आदि इंद्रादि देवताओं को राज्य से च्युत कर दिया। सारे देवता भगवान नारायण सहित कालीशिला नामक क्षेत्र में जाकर भगवती की स्तुतियां करने लगे। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततम नमो, नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणताय सुताम। हे प्रकृति स्वरूपा, हमें इस कष्ट से मुक्ति देवें। भगवती वहाँ पे बाल स्वरूपा प्रकट हो गई। 8 भुजाएं भगवती की हैं। भगवती ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें अभय का वरदान देती हूँ। काली मठ नामक दिव्य क्षेत्र में रक्तबीज दैत्य का संहार करके अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप में वहीं अंतर्धानित हो जाऊंगी। आदि अनादि में भगवती ने रक्तबीज दैत्य का संहार इस क्षेत्र में कर अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप में भगवती विराजित हो गई हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। आप प्रथमतः मुख्य मंदिर जो है ये आप देख रहे हैं, महाकाली जी का मंदिर जो उग्र स्वरूपा भगवती का जो है बलि प्रधानिक पूजन का विधान यहाँ पे है, सात्विक भी है और भगवती का षोडशोपचार पूजन के द्वारा ही भगवती का पूजन किया जाता है। आचार्य जी, जैसे इस स्थान के महत्व के बारे में आपने बहुत अच्छे से हमें बताया, मुझे ये भी बताइए कि यहाँ पर जो पूजन पाठ करने से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, भूत प्रेत बाधा कह लीजिए या जीवन में और अन्य अन्य बहुत बाधाएं इस प्रकार की होती हैं, तो क्या उनका भी यहाँ पर आकर के पूजन करने से निवारण हो जाता है? काली जो है, महाकाली जो है, सब कुछ समन करने वाली है। आदि व्याधि को, रोग भय क्षय सबका भगवती काली समन कर देती हैं। आपके ग्रह दोष हो या आपको कोई बाधा है, आपको कोई, जिसके कहते हैं आदि अनादि से जिसका कोई कार्य कहीं नहीं बनता, वो इस क्षेत्र में आके संपन्न हो जाता है। चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, विवाह से संबंधित हो, शत्रु से भय हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार का क्षय हो, हर प्रकार से मुक्ति भगवती दिला देती हैं। और इस क्षेत्र की विशेष मान्यता है, आप अगर चैत्र और आश्विन मास में दुर्गा सप्तशती के सारा अगर यहाँ पे पूजन कराएं, पाठ कराएं, तो विशेष जो है फल की प्राप्ति यहाँ पे है। देवताओं को भी जिस स्थान पे सिद्धियां प्राप्ति हो गई हो, तो वो इसलिए सिद्धपीठ कहला गया है। यहाँ पे कोई ऐसा वरदान, कोई ऐसा फल ना हो जो यहाँ पे प्राप्त ना हो। ये भगवती काली सर्वस्व देने वाली है, भगवती ऐसी। एक शिला के विषय में भी आचार्य जी कहा जाता है, यहाँ पर एक शिला है जिससे रक्त निकलता है, कुछ इस तरीके। इस पे जब भगवती ने रक्त दैत्य का संहार किया तो नदी में पीछे उत्तर की तरफ बीच नदी में एक शिला बड़ी सी है जो लाल रंग की है। उस पे अभी भी आश्विन मास की अष्टमी को रक्त निकलता है। मध्य रात्रि में यहाँ के पूजन होने के पूजन होने के। तो ये प्रथम मंदिर महाकाली का सामने लिखा हुआ है। और यहाँ जो है भगवती महाकाली, ये भगवती के खड्ग हैं, भगवती की ज्योत, बीच में भगवती का रजत पट पे काली यंत्र उकेरा गया है। ऊपर भगवती का जो है कलश है, ऊपर भगवती का हार श्रृंगार और छत्र रखा गया है। नीचे भगवती का रहस्यात्मक कुंड है जो मात्र आश्विन मास की अष्टमी को निशा पूजन के समय खोल दिया जाता है, मध्य रात्रि में अंधेरे में, और चारों ओर जो है ज्योत प्रज्वलित कर दी जाती है। ये यहाँ का विधान है। भगवती का महालक्ष्मी का विग्रह आके दोनों का संयुगात्मक जो है पूजन यहाँ पे किया जाता है। तो देखिए दर्शकों, बड़े खूबसूरत तरीके से आचार्य जी ने बताया आपको। मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्रीन पर जो नंबर अभी आपको शो होगा,
इस पर आप कॉल करके आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, अपने लिए पूजन पाठ करा सकते हैं। जो भी आप वहाँ से बैठकर भी अपने नाम और गोत्र से संकल्प लेकर के दिए गए नंबर पर जुड़ करके आचार्य जी के माध्यम से यहाँ के जो ब्राह्मणगण हैं उनसे जुड़ करके पूर्णतः किसी भी समस्या का पूर्ण निदान प्राप्त कर सकते हैं। और आगे आप देखेंगे यहाँ पे ढोल है, इसकी ताल ध्वनि आपको केवल मात्र गढ़वाल में ही ऐसी जो है पद्धति मिलेगी, जिसमें जो है ऐसे ढोल पे जो है भगवती और देवताओं को उजागृत करा जाता है, जागरूक किया जाता है, और वो अपनी चेतना में भगवान जो है देवता सारे जो है हो जाते हैं। आगे आप जाएंगे जी, आगे चलते हैं। ये महालक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार जी, सामने महालक्ष्मी जी का ध्वज आपको दिखाई दे रहा है, कलश दिखाई दे रहा है। पौराणिक मंदिर है, जैसे उत्तर में सारे मंदिर बने हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उखीमठ, तुंगनाथ, 5 केदार 5 बद्री, इस तरह के मंदिर सारे एक ही आकार के इस तरह बनाए गए हैं जी। बहुत ये जो आप देख रहे हैं आकाश मातृकाएं इनको कहते हैं, आकाश तन मातृकाएं, जैसे जल अग्नि वायु पंच तत्व है, या बच्चों के देवता भी इनको कहा जाता है। हमारे गढ़वाल में चैत्र मास में पुष्प डालने का विधान है, घर घर जाके जो है लोगों की किवाड़ पे जो है पुष्प जो बच्चे चढ़ाते हैं उनके देवताओं का स्थान ये चैत्र मास में 1 महीने का ये देवता स्थान है। इसके पश्चात आप पौराणिक प्रधान मंदिर जो है महालक्ष्मी जी के मंदिर में यहाँ पे आएंगे। ये महालक्ष्मी जी का मंदिर गर्भगृह है, भगवती का पौराणिक है। यहाँ जो है गर्भगृह है, स्नान के पश्चात ही अंदर जाना होता है सुबह अभिषेक और दिन में भोग के समय। सामने भगवती जो है ज्योत के सामने सिंह वाहिनी महालक्ष्मी जी विराजित हैं। इधर भगवती के अलग अलग मुखार बिंद हैं जी। इधर भगवती के ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी और भगवती दुर्गा, 9 दुर्गाएं और शिव शक्ति की बड़ी सुंदर प्रतिमाएं हैं। ये भगवान के भगवती के रक्षक क्षेत्रपाल जी के रूप में यहाँ विराजित हैं। ये भगवती का अखंड चैतन्य धुना, जब से ये पीठ ये मठ है तब से अखंड चैतन्य धुना है। गढ़वाल में 3 जगह जो है अखंड चैतन्य धुनाओं का विधान है, त्रिगी नारायण, राकेश्वरी और काली मठ। राकेश्वरी और त्रिगी नारायण के बारे में आप अवगत हैं जी। राकेश्वरी में चंद्रमा का क्षय रोग दूर करने के लिए भगवती वहाँ पे प्रकट हुई हैं, और त्रिगी नारायण में भगवान विष्णु को जो साक्षी मानकर भगवती और महादेव जी का जो है विवाह संपन्न हुआ था त्रिगी नारायण में। बिल्कुल सही बात है। और आगे आप आएंगे, बहुत सुंदर तरीके से आप सभी जानकारी हमें दे रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को ये सब जानकारी बहुत पसंद भी आएगी और उनके काम की भी है। ये जानकारी उनके जीवन को बदलने का काम करेगी। आगे आप आएंगे, ये मंदिर समर्पित भगवती महासरस्वती जी को। त्रिगुणात्मक स्वरूप है, पहले ही मैंने आपको कहा है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये मूर्ति भगवती की बड़ी दिव्य और सुंदर है। इसकी कलाकृति अगर देखेंगे तो भगवती के दर्शन बड़े सुंदर होते हैं। भगवती का अभी जो है श्रृंगार है। ये जो है माँ सरस्वती है। भगवती युद्ध करते जब तेज प्रकट हुआ भगवती का, तो वो महासरस्वती हैं। कहते हैं दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय महाकाली जो योग माया भगवान विष्णु की है, द्वितीय से चतुर्थ अध्याय जो है वो सारे शक्तियों से निहित वो महालक्ष्मी जी हैं, और पंचम से और 13वें अध्याय तक जिसमें सारा सिम्मु निसुम और सबका बद्ध है वो माँ सरस्वती का ये है। तो ये बड़ा सिद्धपीठ क्षेत्र है। इधर सिद्धेश्वर शिवालय है, जिसको कहा जाता है कि इसमें सारी सिद्धियां इस शिवालय में पूजन करने से प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान शंकर यहाँ हैं, महादेव हैं। आप भी सभी दर्शन कर सकते हैं, बड़ा ही भव्य। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम। आचार्य जी, इधर से बड़ी खूबसूरत एक आवाज आ रही है नदी की। ये कौन सी नदी है? ये जो है सरस्वती नदी है यहाँ पे। वैसे मंदाकिनी है जी, अविरल कल कल बह रही है, लेकिन सर्व औषधि उच्चारण भेद अभ्रंश हो गया है। सर्व औषधियों से युक्त को सरस्वती कहा गया, क्योंकि खाम और मरणी नजदीक जहाँ सारे औषधियों का भंडार है, वो धीरे धीरे बहते बहते जो है सर्व औषधि से सरस्वती हो गया। दूसरा कारण भगवती माँ सरस्वती का यहाँ पे वास होने से सन्निकट जो है सरस्वती भी कहा गया है जी। बहुत सुंदर। और यहाँ पे तीसरा जो है भगवान भगवती और माँ गौरा और शंकर जी का बड़ा दिव्य एक दूसरे को निहारते हुए माँ और बाबा का दिव्य दर्शन। देखिए कितना बढ़िया भव्य और कितनी प्राचीन प्रतिमा है।
दर्शन करने मात्र से आप समझ जाइए कि आपके जितने भी पाप हैं उनसे आपको मुक्ति हो जानी है। बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद। एक यहाँ पे प्रेतशिला है जी। जिस पे मरणोपरांत जो है जीवन चेतन हो जाता है, भगवती के सन्मुख है, इसको कहते हैं प्रेतशिला। ये जो इस पे शिला है। हाँ जी, अच्छा। क्षण भर में उत्तराखंड में लाखा मंडल देहरादून और इस स्थान पर ही ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो मरणोपरांत भी क्षण भर के लिए प्राण को चेतन कर देती हैं। बाकी यहाँ के बारे में लिखा हुआ है, ये किस लिपि में है, डेढ़ लाइन जो है राहुल साकृत्यान जी महापंडित 24 भाषाओं के ज्ञाता वही इसको पढ़ पाए और यहाँ का जो है उन्होंने थोड़ा बहुत विस्तृत जानकारी दी। बाकी इस क्षेत्र का देवी भागवत, स्कंद पुराण इत्यादि में बड़ा सुंदर वर्णन है। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को गुप्त बताया गया है। गुप्त क्योंकि ये बहुत ही विद्याओं और शक्तियों से जो है गुप्त है और इस क्षेत्र में आने मात्र से ही जो सौभाग्य की प्राप्ति, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। सकल कामनाओं की सिद्धि इस क्षेत्र में हो जाती है क्योंकि यहाँ बहुत ही कम दर्शालु यहाँ पे पहुँच पाते हैं। मैं सभी भक्तजनों की सर्व मंगल की कामना करते हुए सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस क्षेत्र में आने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और साथ में आए हुए आचार्य जी जो इस क्षेत्र का जो है पुनः जो है दिखा रहे हैं, भगवती उन पर कृपा करें, विशेष कृपा करें। बहुत और आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए बड़ी खूबसूरत तरीके से आचार्य जी ने आपको जानकारी दी। पूरा भव्य जिस तरीके का यहाँ पर आप देख रहे हैं वातावरण भी है और ये समझ लीजिए कि अलौकिक है और उसकी विशेषता तो आचार्य जी ने बता ही दी। तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके यहाँ पर आप अपने लिए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए इस स्थान से जुड़ करके, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं इनसे जुड़ करके यहाँ पर वो पूजन, वो विधि विधान आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए करा सकते हैं। आप सभी के कल्याण की हम कामना करते हैं। जय माता।